नमस्कार प्यारे साथी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इस वाली भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो जाए। तो इस वीडियो में मैं अपने लाइफ का कुछ रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैंने सबसे ज्यादा स्टडी की तब मेरे 2 बार एग्जामिनेशन लगातार फेल हुए, लेकिन जब मैंने अपनी स्टडी में कुछ चेंजेस की और स्टडी कम की लेकिन स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाया तो मेरा एग्जामिनेशन निकला, साथ ही में अच्छी खासी रैंक भी आई। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या मतलब मैं गलतियां कर रहा था जिनमें मैंने सुधार किया जिसकी वजह से मेरा स्कोर बूस्ट हुआ, और आप कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो आ रही है इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं और आपकी वैकेंसीज हजारों में रहती हैं, लगभग 7,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लाखों कैंडिडेट से आगे रहना पड़ेगा। कैसे आप अपने आप को एडवांस रख सकते हैं और कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखा तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के साथ। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को आप देने वाले हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस उठाइए कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। साथ ही में आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। ये सबसे मेन चीज होती है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, सेम उसी तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस में बात करूं तो टोटल यहाँ पे आपके 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, जो कि आपका 1 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट होता है। सीबीटी एग्जामिनेशन आपका होता है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। पहला सेक्शन जो आपका होता है वो जनरल नॉलेज का यहाँ पे होता है, जीके जीएस, यानी कि जो भी आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका वेटेज इस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन केवल आपको इसी टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, यानी कि ये सेक्शन आपका 50 नंबर का अपने आप में 50% वेटेज रखता है एग्जामिनेशन का। इसके बाद नंबर सेकंड का टॉप वेटेज वाला सब्जेक्ट आता है, वो है आपका रीजनिंग, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। नंबर थर्ड पे आता है आपका मैथमेटिक्स, जिसके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज। इस कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सीबीटी एग्जामिनेशन होता है और आपका जो पेपर होता है बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। और साथ ही में आपको बता दूं कि इसकी जो कट ऑफ बनती है वो ऑल ओवर इंडिया वाइज कट ऑफ बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनती हो, केवल एक ही कट ऑफ बनेगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, इसकी कट ऑफ एक ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे आपका सिलेबस क्लियर हो गया कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसके बाद जो नंबर सेकंड चीज आती है वो आती है आपकी पीवाईक्यू। देखिए, अगर आप इसकी एग्जामिनेशन को लेके अगर सीरियस हैं और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट ईयर के आपके जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे 2016 वाली भर्ती की बात करूं या 2020 वाली भर्ती की बात करूं, दोनों ही पेपर आपको देख लेने हैं। और दोनों ही पेपर जब आप देखोगे तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस वो क्लियर होगा, एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा। हालांकि थोड़े बहुत आपको 2016 2023 वाली भर्ती होगी उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पे रहेगा क्या कि आपको एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि इसका लेवल क्या होता है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल क्या होता है, जब आप 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। और आपको वही समझना है कि आपको पढ़ना क्या है। दुनिया भर की 1000 बुक आप खरीद के ले आओ, अगर आप उनमें से आधा अधूरा इधर उधर से पढ़ते रहोगे जो आपके काम का नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। और एग्जामिनेशन में क्या आना है वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो वो उठाओ और तैयार हो जाओ वहां से। सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को वहां से क्लियर कर लो। इसके बाद नंबर सेकंड थिंग आती है कि देखिए, कोचिंग करें ना करें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल बिगिनर होता है, बिल्कुल नया होता है, उसे सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में अभी कदम रखा है, उसे नहीं पता कि किस तरीके से क्या होता है, उसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, केवल उसने एकेडमिक पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको खुद से
क्योंकि किसी और से पूछने से बेहतर है कि आप अपने आप से पूछें कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो आपको सही आंसर उसका मिल पाएगा और आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या वास्तव में कोचिंग की नीड है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोचिंग की नीड है तो बिना कुछ सोचे आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बाकी का अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स वगैरह एकदम से क्लियर हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप घर पे सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं। आज के टाइम में फ्री प्लेटफॉर्म पे इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आप पूरी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं और बहुत कंटेंट मिल जाएगा। चाहे जिस टॉपिक का आप पढ़ना चाहें आपको मटेरियल मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। अब ये चीज क्लियर होने के बाद सबसे मुख्य चीज आती है कि कैसे हमें तैयारी करें कि जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन ये निकल जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए। सबसे पहली चीज तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाऊं तो अगर मैं बात करूं 2016 में जो आपकी भर्ती आई थी, आई थिंक उसमें जनरल की कट ऑफ 77 थी, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2020 वाली जो भर्ती आती है उसमें लगभग 5800 पद थे, शायद 5690 या कुछ इतने अप्रोक्स पद थे, जिसके लिए आपकी जनरल की कट ऑफ 72.20 आपकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड थी। तो अब अगर मैं बात करूं आपकी जो पद हैं वो लगभग 7000 प्लस हैं, तो ऐसे में अगर आपकी सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो देखिए 75 से 80 के बीच में आपका सेफ स्कोर रह सकता है। और आपको जो भी अपनी स्ट्रेटजी आप तैयार करें लगभग इतने नंबर मिनिमम मान के चलिएगा कि इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि मिनिमम आपके 75 तो कम से कम आने चाहिए और 80 तक आपका स्कोर जाना चाहिए। ये तब है क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह का वेटेज ज्यादा है, इसीलिए आपकी कट ऑफ कम है। अदरवाइज आपकी जो कट ऑफ होती मैं आपको बोल रहा हूं कि 90s क्रॉस आराम से कर जाती। अब आपको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं कि तैयारी करनी कैसे है। देखिए टोटल 4 सेक्शन हैं आपके, चारों सेक्शन का आपको पता है कि किसका कितना वेटेज है और कितना किसे टाइम देना है। पहली बात तो सेक्शन वाइज जो आपका टारगेट होना चाहिए वो पहले से डिसाइड करिए कि सेक्शन वाइज आपका टारगेट कितना होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो आपका टारगेट होना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग में होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग को अगर आप मिला देंगे तो रीजनिंग के 25 मार्क्स और आपके मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स, टोटल मिला के 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 40% का वेटेज इन दोनों सब्जेक्ट का है। इस 40% में से आपको मिनिमम आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे 36%, 35% अप्रोक्स आपको इतने मार्क्स लेके आने कम से कम, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे। ऐसा और कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके स्कोर को ज्यादा इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 35 से लेके 36 के बीच में अपना टारगेट रखो कि इतने नंबर मुझे लेके आने हैं। क्योंकि इसके अलावा जो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है, कितना भी आप पढ़ लो, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। नंबर सेकंड जो आता है वो आता है फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 में से अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो 7 से 8 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। इसके लिए बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको मिल जाती है लूसेंट की। किसी और दूसरी बुक से बेटर मुझे लगता है कि ये आपके पास सही चॉइस रहेगी। हालांकि मार्केट में बहुत सारी बुक के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जिसने कभी लूसेंट को पढ़ा नहीं है वो उसे बेकार बता सकता है, लेकिन जिसने पढ़ा है और उससे सक्सेस ली है वो कभी भी उस बुक की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप कंप्यूटर के लिए उस बुक का यूज कर सकते हैं। के साथ आपका आता है जनरल नॉलेज, जो कि सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी अपने आप में 50% ये पेपर का वेटेज रखता है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चा कितनी भी तैयारी करे मुझे लगता है 70 से 75 स्कोर तक कर सकता है, यानी 70% से लेके 75% तक। यानी कि अगर हम माने तो इसमें आपका भी जो स्कोर रहना चाहिए वो आपको टारगेट करना है कि मैं 35 से 36 के बीच में स्कोर कर पाऊं। जब आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो लगभग आपका जो एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं तो लगभग 78 से 80 के बीच में आपका स्कोर होगा, यानी 78 या 80। अगर इतना स्कोर आपका होता है तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा इतनी कट ऑफ पे। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर बता दिया। तैयारी करने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तैयारी आपको करनी कैसे है। सबसे बढ़िया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, PYQ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पहली बात तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ पेपर देना है। जैसे कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसके लिए 1.5 घंटा निर्धारित है, 1 घंटा 30 मिनट।
जब 1 घंटा 30 मिनट में आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसके बाद इसे एनालिसिस करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। यानी कि अगर आप एक PYQ लगाते हैं तो उसके लिए सही तरीके से लगाने के लिए मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 घंटे आपके जा सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट करते हैं वो यही करते हैं कि एक PYQ लगाया, 1.5 घंटे का टाइम दिया, 1.5 घंटा भी नहीं लेंगे, 1 घंटा लेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन को मोबाइल से भी गूगल करके आंसर लगा देंगे, जिससे टोटल अपना स्कोर चेक करेंगे। कभी टोटल भी नहीं करते, बहुत बार इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप पूरी ईमानदारी से देते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आपको पूरी ईमानदारी के साथ 1.5 घंटे पेपर के साथ बिताना है और पूरा पेपर सॉल्व करके देखना है। अब यहाँ पे जो आपको आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता उसके लिए आपको काम करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैंने 2 बार एग्जामिनेशन दिया, बट दोनों बार मैं फेल हुआ, लेकिन 3rd बार में मैं पास भी हुआ, साथ ही में कुछ अच्छी रैंक भी आई। तो वो इसीलिए आई क्योंकि मैंने अपनी कमियों को एनालिसिस किया कि कहाँ मेरे अंदर कमी है और मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। उन मिस्टेक्स को मैंने फाइंड आउट किया और उसके बाद उन पे काम करना स्टार्ट किया, तो वो इंप्रूव हो गई, तो अपने आप मेरा स्कोर भी बूस्ट हो गया। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो हम मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो सब्जेक्ट खराब है वो खराब ही रह जाता है, वो कभी अच्छा नहीं हो पाता। आपको ये गलती एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको जो वीक है वही आपको डुबा देगा। अगर आपने अपने वीक को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो PYQ जब भी ले आप पूरी ईमानदारी से उसे लगाएं, और जो भी क्वेश्चन, मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन में से अगर आप 70 का आंसर दे पाए, जिन 30 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाए उन 30 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी XYZ जो भी आपको लग रहा हो, कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का मैं देख रहा हूं और वहां से मेरा एक सवाल गलत हो गया है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि लौट के आइए और फंडामेंटल राइट्स का पूरा टॉपिक क्लियर करिए पॉलिटी का, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंडामेंटल राइट्स से आए तो कम से कम उस टॉपिक से तो गलत नहीं होना चाहिए। तो जब एक टॉपिक इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये मानिए कि अगर आपने 60 भी अगर इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी जितनी तैयारी आप शायद 6 महीने में ना कर पाओ। इस तरीके को यूज करके आप अपने स्कोर को तो बूस्ट करोगे ही करोगे, साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो काफी हाई हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो है टाइम मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगा ही लेते हैं, लेकिन लगा लेने से काम नहीं चलता। जो जितना फास्ट लगाएगा उतना अच्छा स्कोर कर पाएगा, और जितनी जल्दी क्वेश्चन लगाएगा अच्छा स्कोर होगा तो सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, प्रैक्टिस होती है, रिवीजन, सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी हो जाती हैं, और वो भी कम से कम टाइम में। अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी स्टडी को 5 से 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो आराम से ये समझिए कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड आपकी डेट है, एग्जामिनेशन डेट, तो आराम से अगर आप अभी से अपना स्टार्ट करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। जो भी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, फालतू की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में इतना ही जानना है जितनी आपको जरूरत है। अगर आप उससे ज्यादा जान लेते हैं तो चीजें आपको डराने लग जाती हैं, और हमें बहुत सारी चीजों के बहुत सारे टाइप के फोबिया होने लग जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जितनी आपको जिस चीज की नीड है उसी को जानिए, उसके अलावा ना जाने तो बेटर है। और बाकी का 1000 लोगों से सजेशन लेने से बेटर है कि एक के सजेशन पर अगर काम किया जाए तो सफलता आपको ज्यादा आसानी से मिल सकती है। तो ये मेरी पूरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, जिससे मैंने अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। एक नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन को निकाला भी है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और इस तरीके से अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप आराम से अपने एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक सवाल और आएगा कि आपने बेस्ट बुक का नहीं बताया। देखिए, हर बुक अपने आप में बेस्ट होती है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आपकी जो बुक हो वो एररलेस बुक होनी चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम गलतियां होनी चाहिए। और जो बुक ऐसी हो जिसमें कम से कम गलतियां हो वो अपने आप में अच्छी बुक है। बुक में कोई भी बुराई नहीं होती, बुराई होती है सामने वाले पढ़ने में। कि अगर हमने कोई भी बुक ली, उसके 4 पेज आगे से देखे, 4 पेज पीछे से देखे और उसे रख दिया तो वो तो ऐसे ही रहेगी, अपने आप स्वतः ही आपके दिमाग में तो उतरने से रही। तो आपको पास जो भी बुक है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, चाहे रीजनिंग, मैथमेटिक्स या आपकी जीके, कंप्यूटर के लिए स्पेशली मैंने जरूर लूसेंट की थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। बाकी का आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसे पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, पूरी बुक को खत्म करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए,
तो आपको वही बुक बहुत अच्छा काम करेगी। आप मार्केट में जाएं 10 बुक उठा के ले आओ, उनमें से एक भी ना पढ़ो तो 10 बुक की 10 बुक कुछ नहीं कर पाएंगी। यानी कि अगर केवल अच्छी बुक खरीदने से अगर सिलेक्शन होता तो भाई 10-20 हजार की बुक खरीदने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती और घर पे लाके रख लेता और सिलेक्शन ले लेता। फाइनली पढ़ना आपको पड़ेगा, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सारी चीजों पे मेहनत आप ही को करनी है, तो निश्चित तौर पे सफलता भी आपको मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टडी करते रहिए। बाकी का अगर इस वीडियो में कुछ भी मुझसे स्किप हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। तो इस स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल या जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं उनमें शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।